हमारा देश किस तरफ जा रहा है। इन्हों को नहीं है परवाह हमारा देश का युवा कहां जा रहा है। इनको नहीं है परवाह कि हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। हम आपकी लड़ाई खूब लड़ते हैं विधानसभा में, जो मुद्दे होते हैं सबको उठाते हैं, लेकिन हम और आपकी सबकी किस्मत ऐसी रही कि सरकार नहीं आई, नहीं तो इंशाल्लाह ये मेवात भी किसी और हरियाणा के क्या हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पे होता। 3 MLA आप लोगों ने यहाँ से दिए थे। मनरेगा नाम से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वो लागू किया था। सबसे पहले तो 11 वर्षों में इनको इसको कमजोर करने का काम किया। हमारी मेवात में मैं समझता हूँ कि कितना काम होता था। बहुत सारे हमारे सरपंच बैठे यहाँ, ये बताएंगे कितना काम होता, उससे सारा काम रुकवा दिया। हमने अजय कैप्टन को भी एक तरफा वोट दिए थे। राज बब्बर का हमारा कोई रिश्ता नहीं बनता था। कांग्रेस के नाते हमने एक तरफा वोट दिए। कई लोग हमारे मेवाती भाई ये भी कह देते हैं, ये जब जोश की बात आ रही थी, ये हमारा माइक भी शायद डाउन हो रहा दिखे। जब कई लोग ये बात कह देते हैं कि मेवात वालों से कमी है, मेवात वालों ने तो वो रिकॉर्ड तोड़ा है जो कोई भी नहीं दे सकता एक तरफा वोट। पिछली दफा इंद्रजीत को पिछली योजना में 82,000 वोट आई थी और इस बार 70 पे सिमट गया। हमारी 36 बिरादरी ने, पूरे मेवात वासियों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट डाली है। सबसे पहले मैं राव साहब आपके हाजिरी में कहूंगा कि पिछले इतवार को ही इन्होंने इतिहास रचा था। ऐसा कोहरे का समय था, हजारों की संख्या में मेवात से जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के रैली में यहां से शामिल हुए थे। और इन सब का हम आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी इन कार्यकर्ताओं का, इनके जज्बे को और इनका जो पार्टी के लिए जो मजबूत करने का है, उसके लिए हम इनको सलाम करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में और जो मेवात का लगाव है उसके आसिफ भाई ने आपको बड़ी विस्तार से बताया। ये जो था यूपीए की सरकार में एक ऐसा वाटरशेड मुकाम था, एक ऐसा बुनियादी काम किया था कि जो रोजगार, आज रोजगार के लिए, असंगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पलायन करके जाते हैं और उनको रोजगार देने में, मिलने में, और उनके रोजगार को एक गारंटी के तौर पे जो दिया गया था, और गारंटी के तौर पे रोजगार दिया गया था 100 दिन का। और उसको, क्योंकि स्वराज का जो हमारे महात्मा गांधी का सपना था, ग्राम स्वराज का, स्वराज, उसकी कल्पना को तीर्थार्थ करते हुए ये मनरेगा नाम से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वो लागू किया था। सबसे पहले तो 11 वर्षों में इनको इसको कमजोर करने का काम किया। हमारी मेवात में मैं समझता हूँ कि कितना काम होता था। बहुत सारे हमारे सरपंच बैठे यहाँ, ये बताएंगे कितना काम होता, उससे सारा काम रुकवा दिया। मनरेगा से बनने से आज मैं समझता हूँ किसी भी ग्राम पंचायत में एक भी काम जो है जब से कर दिया उसको खत्म किया, अब उसका नाम भी बदल दिया। अब तो मैं कहता हूँ, और ये कानून इसलिए बदला है कि ये सरकार जो है इस देश में रोजगार की बात नहीं करना चाहती, इस देश में महंगाई की बात नहीं करना चाहती, इस देश में जिस तरीके से लोगों की जरूरत है उसकी बात नहीं करना चाहती। ये अपने एजेंडे में जो चीजें चल रही हैं उनको रोक के और देश को सिर्फ समाज को बंटवारा करके नफरत की राजनीति को पनपा के अपना राजनीतिक जो है हित को साधना चाहती है। आज हमें ये बड़े उससे पार्टी ने एक इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में जो है एक प्रोग्राम दिया है। राव साहब, हम तो एक यकीन दिलाते हैं कि इस इलाके ने, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, और चाहे पार्टी की रैली हो, प्रदर्शन हो, किसी चीज में हमेशा पूरे जज्बे से पार्टी का साथ दिया है और आगे भी इंशाल्लाह हमें अपने कार्यकर्ताओं के, क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया, इसमें कोई दोहराई नहीं, 11 वर्ष बहुत लंबे होते हैं और संघर्ष की राह बड़ी कठिन होती जा रही है। लेकिन इतनी सर्दी में भी आज समझ सकते हो, सर्दी का सबसे मतलब ठंड का दिन है और उसमें ये यहाँ आज मौजूद है। आपको यकीन दिलाते हैं कि हम पार्टी का जो भी आपका जो निर्देश होगा उसको सभी संगठित होके, इस जिले में एक और भी है कि कांग्रेस संगठित होके एकता से सभी को साथ लेके चलने का रहता है और हम मिलके सारे संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे।
यहाँ सभी साथी आज यहाँ आए हैं। एक बार राव साहब को जो है इस बात के लिए, बीजेपी सरकार मनरेगा लागू करवा के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। पार्टी के लिए भाई इब्राहिम इंजीनियर साहब, हमारे अभी देर से जो यूथ के अध्यक्ष है भाई मुबीन जी, और हमारे साथ नगीना से हाजी असगर साहब, मोइन साहब, और भाई हमारे साथ गफार कुरैशी साहब भी फरीदाबाद से चल के आए, उनका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही मेहनती और कर्मठ आदमी है, बहुत मेहनत करते हैं। मैदानी बात हमारे साथी 2009 में इलेक्शन लड़े भाई अख्तर साहब साइड में बैठ रहे हैं। दानीबाद से आबिद साहब, हमारे बहुत ही संघर्ष के साथी भाई मेहताब साहब, और पूर्व सरपंच साकिर साहब, साहुन साहब घड़े हो जाएंगे, और सेवा दल भी हमारे साथ बैठी है, मंच संचालक भाई आसिफ साहब, और इस प्रोग्राम में आए जो मेन कर्मठ साथी हैं, मैं उनका यहाँ पहुंचने पर उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इतनी सर्दी में वो यहाँ आए। मेरे से पहले वक्ताओं ने आप लोगों को सब कुछ बोल ही दिया है कि आज किस लिए हम आए हैं, कि जो भाजपा की मंशा है, जिस तरह से आप पार्लियामेंट में भाषण सुनते हो, विधानसभाओं में भाषण सुनते हैं, आपसे छिपे नहीं है। हमारा देश किस तरफ जा रहा है, इन्हों को नहीं है परवाह हमारा देश का युवा कहां जा रहा है। इनको नहीं है परवाह कि हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है, ये लिए उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ते। अपनी तारीफ गिनाते हैं, हमने ये काम कर दिया, कांग्रेस ने ये काम नहीं कर दिया। ये नहीं देखे कि आप सरकार में बैठे हो तो वर्तमान में आपको क्या क्या काम करने। हम आपकी लड़ाई खूब लड़ते हैं विधानसभा में, जो मुद्दे होते हैं सबको उठाते हैं, लेकिन हम और आपकी सबकी किस्मत ऐसी रही कि सरकार नहीं आई, नहीं तो इंशाल्लाह ये मेवात भी किसी और हरियाणा के, क्या हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पे होता। 3 एमएलए आप लोगों ने यहाँ से दिए थे। जिस तरह से 2005 में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी के निर्देशक पे एक स्कीम लाए थे, बिल लाए थे मनरेगा, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से था। वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में पूजे जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका मान सम्मान होता है, जिन्होंने देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान रहा था। आज उस नाम को बदलकर ये जी राम जी नाम रख रहे हैं, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। राम सबका है, हम उनका आदर मान सम्मान करते हैं, मगर जो हमें दिक्कत है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जो मनरेगा से हटाया जा रहा है, हमें दिक्कत उससे। हम ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, हमारे पूर्वजों का नाम मिटाया जाए इस देश से, स्कीमों से, उसको हम बर्दाश्त नहीं करें। बहुत सारी स्कीम है, सरकार चाहे तो और स्कीमों में नाम रख सकता है, उनका हम स्वागत करते हैं, अच्छा है, रखना भी चाहिए, मगर ये नहीं किसी के नाम को हटा करके नहीं उसके नाम को पूरे हिंदुस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और इंशाल्लाह आपकी लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जब नाम ये मिटाने जा रहे हैं, जिस तरह से 3 कानूनों का इन्होंने कहा था कि कोई धरती पे इस 3 कानून को नहीं मिटा सकता, काले कानून लाए थे कृषि के खिलाफ, तो इसी तरह पे इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मनरेगा में नाम उसी के नाम से ये चलती रहे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, और भी वक्ता है, क्योंकि मुझको हमारे पूर्व मंत्री आफ्ताब जी को चंडीगढ़ जाना, कल विधानसभा भी है। सिर्फ हमारे यहाँ प्रधान जी आए थे, हम चंडीगढ़ से चल के यहाँ आए हैं ताकि और पूरे हरियाणा में ये पता चल जाए कि मेवात पहले भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ था, आज भी और खड़ा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जब मैं सरपंच बना था, मुझे आज तक याद है, राव बंसी सिंह जी पंचायत मंत्री थे। मेवात आने पर अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से
स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत ही हमारे सीनियर पूर्व मंत्री रहे, मौजूदा विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद जी, हमारे फिरोजपुर झिरका से विधायक बहुत ही मजबूत और कर्मठ कार्य वो संघर्ष चौधरी मम्मन खान इंजीनियर जी, 5 दफा के विधायक रहे, 2 दफा मंत्री, उसके साहबजादे चौधरी जावेद एडवोकेट जी, बहुत ही संघर्षशील हाजी मेहताब साहब जी, हमारे फिर पुराने से आए हुए हाजी अख्तर साहब जी, साकिर सरपंच जी, आबिद जी, युवा के प्रधान मुबीन भाई साहब जी, ओबीसी से भी हमारे प्रधान आए हुए हैं, हमारे बहुत ही संघर्षशील जिससे हिदायत कमांडो कहते हैं वो भी मौजूद हैं, डॉक्टर साइन साहब जी, बहुत ही सम्मानित हाजी गफ्फार साहब जी, हाजी इब्राहिम जी, नईम जी, हमारे जनरल मैनेजर रहे सूबे सिंह जी फरीदाबाद से भी आए हुए हैं, आसिम जी, हाजी अब्बास, हाजी सिराज जी और बहुत सारे साथी हमारे ये बैठे हुए हैं, साहुन जी, खुर्शीद साहब जी, मुबारक मलिक जी जो बहुत ही बड़ा संघर्षशील है, और बहन हमारी ये सेवा दल से आई हुई हैं, सभी सम्मानित बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। जो दिल्ली रैली थी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसमें कोई शक शुबा नहीं। प्रधान जी जो इन्होंने मेवात वाले ने जो हिस्सा लिया है शायद आपके पास रिपोर्ट पहुंच गई होगी। दोबारा एक और भी काम किया था, ओट छोड़ गद्दी छोड़ वाला है, जो फार्म भरे थे, मैं गर्व से कह सकता हूं, जो मैं अगर गलती बना हूं तो, अगर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले में फार्म भरे तो वो मेवात के भरे मंत्री जी। तो मेरा अपना जो मानना है, बाकी इनके पास सबकी तराजू है कि कौन कितना काम करता है। हाँ जी, दूसरी बात, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता और मुबारकबाद देता हूं। मुझे सही ईमानदारी से बता रहा हूं, जब प्रधान जी ने मेरे को परसों फोन करा कि मैं आऊंगा, तो मैं एकदम से डर गया था, मैं कह भी नहीं सकता था कुछ। मुझे 2 दिन रात में नींद नहीं आई। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि इतनी ठंड शुरू होगी और कोहरा था। जब भी मैंने प्रधान जी से कही, जब यहाँ एक भी आदमी नहीं था, आज भी मैंने कहा आदमी आ रहे हैं जी, पूरे प्रयास करे हैं हमने। लेकिन आपको मुबारकबाद देता हूं, और प्रधान जी पहली दफा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में जो आपके कदम मुबारक पड़े हैं, मुझे उम्मीद और भरोसा है हम और हमारे मेवात वाले और हमारे लीडर साहिबान जो बैठे हुए हैं और जो और सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हम मेवात वाले पीछे नहीं रहेंगे और ये लोग बधाई के पात्र हैं। अभी फरमा रहे थे कि हमने अजय कैप्टन को भी एक तरफा वोट दिए थे, राज बब्बर का हमारा कोई रिश्ता नहीं बनता था, कांग्रेस के नाते हमने एक तरफा वोट दिए। कई लोग हमारे मेवाती भाई ये भी कह देते हैं, ये जब जोश की बात आ रही थी, ये हमारा माइक भी शायद डाउन हो रहा दिखे, जब कई लोग ये बात कह देते हैं कि मेवात वालों से कमी है। मेवात वालों ने तो वो रिकॉर्ड तोड़ा है जो कोई भी नहीं दे सकता एक तरफा वोट। पिछली दफा इंद्रजीत को पिछली योजना में 82,000 वोट आई थी और इस बार 70 पे सिमट गया। हमारी 36 बिरादरी ने, पूरे मेवात वासियों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट डाली है। मैं ज्यादा ना कहते हुए, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आज ये विरोध प्रदर्शन है, ये रोज नाम बदलते हैं। महात्मा गांधी का ये मिटाना चाहते हैं, कभी नेहरू को मिटाना चाहते हैं, कभी कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद और भरोसा है ये इनसे अगर कितने भी जोर लगा लें, ये नाम नहीं मिट सकता, नहीं मिट सकता, नहीं मिट सकता। कहां तक मिटाएंगे ये लोग? हर जगह कभी किसी को टारगेट करते हैं, कभी किसी को, लोगों को कमजोर कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद और भरोसा है, अभी कल भी एक डिबेट हुई थी जावेद अख्तर के साथ, जितना ये पाएंगे इतना इंशाअल्लाह ताला हम मजबूत होंगे। हमें उम्मीद और भरोसा है। चाहे वो महमूद मदनी की बात थी, उसने जो जवाब दिया जिहाद के नाम से, सबकी आंख और दिमाग खोल दिया। जितना भी ये करेंगे, आप डरने की जरूरत नहीं है। जब मंगोल आए थे चंगेज खान, उसकी नहीं चली।
नमरूद बादशाह का आपने नाम सुना होगा। नमरूद ने छोटे छोटे बच्चे कत्ल करवा दिए थे, हमल नहीं डलने दिया था, डाल देते थे उस वक्त, उसकी नहीं चली। बीजेपी आरएसएस की क्या चलेगी? ये देश हमारा है, हमारा है, हमारा है। और मनरेगा के जो ये नाम बदलते हैं या उसको खत्म कर रहे हैं, ये गरीबों की एक आस थी, ये भी उम्मीद अब खत्म होती जा रही है। मुझे उम्मीद और भरोसा है, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको दोबारा अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं प्रधान जी का यहाँ आने पर। और संयम से चलना, महात्मा गांधी की जो पार्क है वहां तक हम चलेंगे, फूलमाला अर्पण करके ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और जो हमारे एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो आगे रहेंगे और हमारे और साथी संयम के साथ चलेंगे। और वहां तक सब एक दूसरे के पीछे ऐसे करके नारे के साथ, झंडा के साथ और तख्ती से साथ चलेंगे हम। और मुझे उम्मीद और भरोसा है, आप सबका दोबारा धन्यवाद करता हूं इतनी ठंड में जो आप आए शॉर्ट नोटिस पे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।